उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला सशक्तिकरण की बात करती है और यूपी पुलिस एक बेटी को फांसी के फंदे पर लटकाने वाले दोषियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रही। एक घटना थाना ताजगंज क्षेत्र के बरौली अहीर की सामने आई है। बताया जाता है कि प्रेमपाल उर्फ छोटू पुत्र रामनिवास निवासी बरौली अहीर की शादी रूबी पुत्री श्याम बिहारी निवासी थाना बरहन कुशलपुर के साथ 26 अप्रैल 2021 को साथ हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद से ही ससुराली जनों ने मृतक रूबी को दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। मृतक रूबी के पिता ने शादी में करीब 25 लाख रुपए खर्चा किए थे, लेकिन मृतक रूबी के ससुराली जन इससे संतुष्ट नहीं थे और 5 लाख रुपए लोग हमारे जानने वाले भी हैं, भाई लोग लगते हैं, राखिया की बांधती हूँ, तो इसीलिए मैं सहयोग किया कि ये लोग बहुत ही डिस्टर्ब हैं और इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप अगर आइए नकलू से चल के एसएसपी साहब से मिलिए, क्या सूचना मिला? कुछ मिला नहीं? एसपी साहब ने कहा कि देखते हैं, अगर कोई हमें आश्वासन नहीं दिया कि काम हो जाए, कि गिरफ्तारी हो जाए, कोई ऐसी बात नहीं की। मैंने मुख्यमंत्री को ऑर्डर भी कराया, आप देख लीजिए, ये है मेरे पास मुख्यमंत्री का ऑर्डर भी, और अब इसका भी कोई माहत नहीं दे रहे हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री का कोई मुझावस नहीं दे रहे? कोई नहीं, उल्टी बात कर रहे हैं कि अब जाके आप नकलू जाएंगे, अब जाके इनकी एसएसपी की शिकायत करेंगे क्या? बिल्कुल करूंगी, क्योंकि भाजपा की सरकार है, मैं भाजपा की हूँ, तो मेरी सुनाई होना चाहिए ना। किस बात की भाजपा की सरकार है? आप बताइए। हम अगर वहाँ के सदस्य हैं, मैं सहयोग हूँ, मैं वार्ड अध्यक्ष हूँ, मंडल अध्यक्ष हैं हम लोग भाजपा के, तो हम लोग भाजपा के हैं, तो हमारी सुनाई होना चाहिए। अधिकारी हमारी सुनाई करें ना। क्या कही अधिकारी ने आपसे? अधिकारी ने कोई आश्वासन? आपका क्या मामला है, क्या घटना? मामला ये था कि हमने अपनी नातनी की शादी बरौली अहीर में की थी और 26 अप्रैल को उसकी शादी हुई थी। 26 अप्रैल को शादी हुई थी, उसमें मैगना गाड़ी दी थी। अच्छा, 25 लाख मतलब सबरा हमने प्लान खर्च किया था। हमारी लड़की गई तो वो लोग परेशान करने लगे कि कभी तो कहते कि हमको 5 लाख रुपए और लागे थे, कभी कहते ताल रुपये लड़का नहीं है तो उन पर खेती बिकवा कर हमको पैसा दे। लड़की को बहुत परेशान करते थे। कई बार गए तो हमने उनसे कहा, हमको धमका देते, हम वहाँ से वापस हो आते। ऐसा हुआ का रात को 30 तारीख की रात को शाम के 8 बजे 8:30 बजे और विष्णु से हमारी नाती से बात हुई, तो हमारी दीदी से बात करा दो, तो उसके भाई जेठ थे, उनने बात कराई तो रूबी ने कहा कि मुझे यहाँ परेशान कर रहे हैं, तो मारपीट कर रहे हैं। तो हमने बोला कि हम ले आ रहे हैं। तो जेठ ने फिर कहा कि आप अब मतलब सुबह आना, मैं संभाल लूँगा। अच्छा, सुबह फिर 8:30 बजे लगभग फ़ोन किया, तो विष्णु ने फ़ोन किया तो हमारी दीदी से बात करा दो। जब दीदी से बात कराने जेठ से कहा, तो जेठ ने कहा कि बेटे तेरी बहन तो रात 10:30 बजे ऊपर पहुंच गई। अच्छा, हाँ। स्थानीय पुलिस में शिकायत की आपने? हाँ जी। क्या कर रही है पुलिस? कुछ नहीं कर रही है। क्षेत्र का मामला है, ताजगंज थाने का है। क्या कहती है पुलिस? पुलिस हमने कहा तो वहाँ से जाते नहीं है, और हम मौके पहुँच गए, हमको दरवाजा खुला पड़ा। एसएसपी क्या चाहते हैं, क्या कुछ दिया है ना? कुछ कहा है? कुछ नहीं कहा है। ये अभी कहा है कि और हम गए, दरवाजे खुले पड़े, हमारी लड़की का फांसी पर लटकी मिली, पैर जमीन पर रखे हैं। क्या नाम है आपका? मैं श्रीमती उर्मिला सिंह चौहान बोल रही हूँ। मैं प्रेमा फाउंडेशन चलाते हैं, महिला सशक्तिकरण प्रेमा फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और ये लखनऊ चल रहा, लखनऊ हेड ऑफिस है, ठीक है। सुभाष नगर, कृष्ण नगर थाना भी लगता है अपना, ठीक है। यहाँ हम लोग आए हुए थे उस बच्ची की हेल्प करने, सभी लोगों ने बात किया, तो मैंने सिर्फ एक बात ही एसएसपी साहब से कही कि ये बताइए सर, अगर हमारा कानून इतना कमज़ोर हो जाएगा, बच्चियां आजकल फांसी में लटका दी जाएंगी, ससुराल वाले 6-6, 7-7 महीने बाद शादी के फांसी में लटकी हुई बच्चियां मिलेंगी और ये बच्चियां फांसी लगा लेंगी, तो क्यों लगाएंगी, उसका कारण बताइए। बोले आप हमसे कानून की बात करेंगी। हमने कहा नहीं जी सर, बिल्कुल हम आपसे कानून की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो अपनी प्रार्थना कर रहे हैं आपसे कि अगर ये बच्चियों के साथ ऐसा होता रहेगा तो फिर बच्चियाँ ही नहीं रह जाएंगी, और अगर कानून इस तरह की बात करेगा तो हम लोग जाएंगे कहाँ। तो मुझे तो एसएसपी साहब की बात बिल्कुल समझ में नहीं आई, और मुझे ये भी लगा कि
कायदे से उधर से रिश्वत दी गई है, क्योंकि एक SSP होकर के ऐसी बात कर रहे हैं। हम प्रतिष्ठित महिलाओं की बातें नहीं सुन रहे हैं, जो आज 18-18 साल से हम लोग समाज सेवा कर रहे हैं, और आज हम पहली बार ऐसे बेइज्जत हुए आगरा SSP के पास, उर्मिला सिंह, लखनऊ। तो इसको जाकर नहीं आप शिकायत करेंगे मुख्यमंत्री बिल्कुल बिल्कुल मुख्यमंत्री के पास शिकायत करेंगे, फेस टू फेस बात करेंगे। हो सकेगा 26 अप्रैल को शादी हुई है, 7 महीने हुए। आज बहुत बुरा लगा। बात कर रही है वहाँ जहाँ वो बेटियों को पढ़ाने की, बचाने की बात कर रही है योगी सरकार, वहाँ उनके मठाधीश जो बैठे हुए हैं, ऐसी ऐसी बातें पुलिस प्रशासन कर रहा है। ये बताइए पब्लिक और जनता जाएगी कहाँ? तो इसकी क्या मांग, सस्पेंडिंग की मांग करूँगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सस्पेंडिंग की मांग हो जाएगी इनकी। अभी हम बुध और बृहस्पति देख रहे हैं, अगर वहाँ गिरफ्तारियाँ नहीं हुई तो इनकी सस्पेंडिंग की मांग हम लोग बिल्कुल अपनी करेंगे। किनसे करेंगे? मुख्यमंत्री जी से, डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी से करेंगे। मुख्यमंत्री जी से इनका हम काम 5000 महिलाओं का संगठन चलता है, तो हम तो सर से एक व्यक्तिगत मिलने आए थे कि सर हमारे अपने हैं, और एक भाईचारा था कि चलो आए हैं, हम अपनी बात कहेंगे, सर हमको समझेंगे, हम सर को समझेंगे, लेकिन सर ने तो कोई बात ही नहीं हम लोगों की समझी। यहाँ पे उल्टा केस ही लगाने की बात कर रहे हैं। इन लोगों को हमेशा भगा देते हैं डांट करके कि अगर आप लोगों ने ऐसे कहा तो हम आपको भी गिरफ्तार कर लेंगे। अरे किसी की बेटी गई है, उसकी बेटी मरी है, वो पीड़ित व्यक्ति है, और उसको आप उल्टा गिरफ्तार कर लेंगे, कैसा कानून है ये? SSP का रवैया क्या है इसमें? हमें नहीं समझ में। हाँ बिल्कुल दलाली वाला रवैया हमको लगा, ये हमको नहीं समझ में आया। 11 लाख बता रहे हैं, 11 लाख रुपया लोग बता रहे हैं कि उन्होंने लिया है, इसीलिए तो रिश्वत लिया है, और कहते हैं कि इस सरकार में रिश्वतखोरी नहीं हो रही, खुलेआम रिश्वतखोरी हो रही। बताइए, हम लोग उन्हीं के कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा हो रहा है।